हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए, इसके 100 तक एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वैसे तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की, और जो है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जो है वीडियोज़ डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी इनको डायरेक्ट देख लेना। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ईएसआईसी, एम्स, आरआरबी, एसएसबी, आईटीबीपी, सिपाही फार्मासिस्ट और बाकी जितने भी आपके स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल कौन सा इसमें से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है, वो कौन सा वाटर सॉल्युबल है। देखिए क्वेरसिटीन है, पैरेटिन है, एर्गोमेट्रिन, नाइट्रोजनिन। देखिए जो आपका एर्गट में एर्गोमेट्रिन प्रेजेंट होता है। ओके, एर्गोमेट्रिन जो होता है किसमें, एर्गट, जो आपका इंडो एल्कलॉइड्स में एर्गट पढ़ते हो तो एर्गट में एर्गोमेट्रिन होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इसमें लिखा हुआ देखिए क्वारसिटीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट फ्लेवोन्स होता है। ओके, और जो हास्पेरिन और नारिंजिन जो आपको दिए हुए थे ऑप्शंस में, ये फ्लेवानोन्स होते हैं, और एक जेनिस्टीन और डाईएड्जीन होते हैं, ये आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। ओके, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। तो इनमें से बताना कौन सा है जो ए सेलुलर क्रूड ड्रग है। देखिए रूट्स दिया है, रेजिन्स दिया है, लीव्स दिया है, या बार्क दिया है। ठीक है, देखिए जो आप ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ते हैं ना, तो वो ये तो ऑर्गेनाइज्ड वाले जो होते हैं ना उनको तो बोलते हैं सेलुलर, है ना, और जो अनऑर्गेनाइज्ड वाले होते हैं उनको बोलेंगे ए सेलुलर। तो ए सेलुलर में आपके जूसीज, एक्सट्रैक्ट, लेटेक्स, रेजिन्स, ये सब आ जाएंगे। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, रेजिन्स जो आपका ए सेलुलर क्रूड ड्रग में आ जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन 2। देखिए जो आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर, जो आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ था ए सेलुलर। ओके, तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड में जैसा कि इसमें क्या होता है, दिस आर ऑर्गन ऑफ प्लांट और एनिमल एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स और डेफिनेट स्ट्रक्चर, दीज ड्रग्स आर नेम्ड एज। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड में आपका फ्लावर, सीड, फ्रूट, इंसेक्ट ये सब आ जाता है। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या था, दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स इनको डिराइव करते हैं या एनिमल से बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन इफ नेसेसरी। तो इसमें आपके जूसेस, एक्सट्रैक्ट और रेजिन्स आ जाएंगे। ओके, जो ऑर्गेनाइज्ड होती है वो सॉलिड होते हैं नेचर में, अनऑर्गेनाइज्ड आपके सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड में माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें केमिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल में आपका फेनल देख लीजिए, डिजिटालिस हो गया, क्लोव हो गया, सिंकोना हो गया, फेड्रा हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड में आपका अलो, जैसे अलो का जूस होता है ना, अगार हो गया, कोलोफोनी हो गया, ओपियम हो गया, कैस्ट्रोल, बीजवैक्स, पेप्सिन। तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्लोव यूज्ड इन कार्मिनेटिव। देखिए क्लोव जो होता है, जो लौंग जो होता है क्लोव, है ना, यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, मिर्टेसी फैमिली जिसके हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कार्मिनेटिव है। ओके, तो आर डिराइव्ड फ्रॉम विच फैमिली, तो फैमिली ही तो पूछी हुई है इसमें, क्लोव की फैमिली बतानी है। मिर्टेसी है, अम्बेलिफेरी, लोरेसी, मिरिस्टिकेसी। तो मैं आपको क्लोव जब भी बताती हूँ तो क्लोव के बारे में, क्लोव की फैमिली तो हमेशा बता ही देती हूँ आई थिंक, है ना। यूजीनिया कैरोफाइलेसिस का सोर्स होता है, मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी अम्बेलिफेरी फैमिली जो आपके अम्बेलिफेरस फ्रूट जैसे आपका फैनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, है ना, इन सब की होती है। लोरेसी फैमिली बताइए किसकी पढ़ी थी आप लोगों ने, लोरेसी एक तो हमने किसकी पढ़ी थी, सिनेमॉन की पढ़ी थी, है ना, और किसकी पढ़ी थी, कैम्फर, है ना, कैम्फर की भी लोरेसी होती है। ओके, मिरिस्टिकेसी किसकी पढ़ी थी, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी कौन सी ड्रग थी, नटमग, नटमग का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस और फैमिली मिरिस्टिकेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन। देखिए डिजिटालिस जो है आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो कार्डियोटोनिक होता है, बिल्कुल सही बात है। गिव स्ट्रेंथ टू द हार्ट, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हो बतानी है। देखिए जो इसके लीफ के बारे में, लीफ हैज एनोमोसिटिक स्टोमेटा, तो लीफ जो डिजिटालिस में हमने देखा हुआ एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। लीव्स आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सर्फेस विद पिनेट वेनेशन,
क्वेश्चन। देखिए दोनों बातें डिजिटालिस की लीफ के बारे में सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो हमारे दोनों ऑप्शंस जो है डिजिटालिस के बारे में सही लिखे हुए हैं। ओके, देखिए डिजिटालिस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी सारी मतलब कि एक एक बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटालिस ना इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक करैक्टर है, इसके मतलब सारी चीज़ों के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत बार, अभी आप देखना इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी जो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं डिजिटालिस के ऊपर। ओके, तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी विच ऑफ द फॉलोइंग नोट टाइप ऑफ, देखिए कौन सा अल्कलॉइड नहीं है। ओके, सिंपल आपको अगर पता है कि अल्कलॉइड की ड्रग कौन सी है, ग्लाइकोसाइड की कौन सी, आंसर आपका बिल्कुल सही है। देखिए ओपियम, ओपियम कहाँ पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जब आप लोग पढ़ते हो, है ना, ओपियम क्यूरारे आइपिकैक बर्बेरिस हाइड्रेस्टिस, है ना, ओपियम क्यूरारे आइपिकैक बर्बेरिस हाइड्रेस्टिस। बेंजोइन, बेंजोइन कहाँ पढ़ते हैं, बेंजोइन जो आपकी रेजिन्स वाली ड्रग आती है ना उसमें बेंजोइन आता है, बेंजोइन को लोबान भी बोलते हैं, लोबान, है ना। स्टारेक्स टोनकिनेंसिस, स्टारेक्स ये जो इसका सोर्स होता है, स्टायरेसी फैमिली होती है, स्टारेक्स बेंजोइन, तो ये बेंजोइन हो गया आपका। फिर मतलब कि रेजिन्स की ड्रग में आ गया, तो अल्कलॉइड यही तो पूछा हुआ है, नोट है अल्कलॉइड, तो आंसर तो आपका ये बेंजोइन ही हो गया, है ना। बाकी आपका जो एकोनाइट, एकोनाइट किस में आता है आपका, एकोनिटम नेपेलस, है ना, तो जिसका सोर्स होता है, तो एकोनाइट जो होता है हमारा ये अल्कलॉइड्स में ही आता है। ओके, बाकी आपका सिनकोना जो है ये भी अल्कलॉइड्स की ड्रग है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिनकोना आ जाता है। तो आपका जो है आंसर क्या होगा, अल्कलॉइड कौन सा नहीं है, तो सिंपल बेंजोइन हो गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी मीन, देखिए अडल्ट्रेशन जो है आपका, है ना, फार्माकोग्नोसी में जो हम अडल्ट्रेशन पढ़ते हैं उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, जैसे डिटेरियोरेशन हो गया, स्पॉइलेज हो गया, उसमें एक एडमिक्सचर भी होता है, सोफिस्टिकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एडमिक्सचर भी होता है। तो एडमिक्सचर का मतलब बताना है, देखिए इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी इम्पेयर होना, डिफरेंट आर्टिकल इज यूज इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड, मतलब जो ड्रग चाहिए थी ना उसकी जगह पे दूसरी ड्रग यूज कर ली, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस या इंटेंशनल या डेलिब्रेट काइंड ऑफ अडल्टरेशन। तो जो आपका एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अडल्ट्रेशन से जो होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, उसमें एक तो एडमिक्सचर होता है, एडमिक्सचर का मतलब एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है इंटेंशनल और डेलिब्रेट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन को सोफिस्टिकेशन बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, डिफरेंट सब्सटेंस ऐड कर दिया। डिटीरियोरेशन का मतलब इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग। स्पॉइलेज का मतलब अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। इनफीरियरिटी का मतलब कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग। ओके, तो ये आपका है अडल्ट्रेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी टर्म्स है इसके ऊपर। नेक्स्ट है हायोसाइमस इज अ ड्रग, तो हायोसाइमस जो है आपकी कौन सी क्लास की ड्रग है, ट्रोपिन जो हमारे अल्कलॉइड्स आते हैं ना, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स उसमें पढ़ते हैं ना हायोसाइमस, इसका सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया, सिनोनिम हैनबेन, हायोसाइमस का सिनोनिम। तो कह रहे इसका क्या पूछा हुआ है, दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर विच पार्ट ऑफ, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के लिए यूज होती है, लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम या हार्ट। देखिए जो आपके जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स होते थे, तो ये हायोसाइमस एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो किससे बिलोंग कर रही है ये, तो नर्वस सिस्टम आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कॉल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रोमैटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी। ओके, तो कॉल्चिकम है ना जो आपका किस में आता है, एमिनो अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हो कॉल्चिकम आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये एंटी रोमैटिक होता है, फार्माकोग्नोसी में यूज करते हैं। केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन के लिए जो टेस्ट है उसके बारे में है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड एट द एंड रिजल्ट। कॉल्चिसिन जो है कौन सा कलर देगा जब कॉल्चिसिन का जो केमिकल टेस्ट किया जाएगा, येलो, ग्रीन, रेड या पिंक। तो आपका देखिए कॉल्चिसिन जो है आपका येलो कलर देता है। देखिए कॉल्चिसिन की येलो कलर भी 70% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कॉल्चिसिन येलो कलर देगा। ओके, और जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है कॉल्चिसिन का उसको ट्रीट करेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ में, तो रेड कलर देगा। तो ये कॉल्चिसिन के बारे में है। ओके, जो कॉल्चिकम से ऑब्टेन होता है, कॉल्चिकम का सोर्स कॉल्चिकम ओट्यूमनेल होता है। ओके, ओटम क्रोकस भी इसको बोलते हैं, मिडो सैफरन सीड भी बोलते हैं ना।
और जो हमारा कॉल्चिकम है, इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली जो होती है आपकी लिलिएसी होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। और इसमें कॉल्चिसिन जो है इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, गाउट के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? कॉल्चिकम वाली। बहुत बार एक कॉल्चिसिन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया? देखिए, मिर है, विनका है, नीम है या बेंजोइन। तो आपका एंटीसेप्टिक नीम हो जाएगा। नीम का सोर्स है एज अ डायरेक्टा इंडिका, और नीम की फैमिली क्या होती है? मिलिएसी होती है। ध्यान रखना, मिलिएसी है। एक मालवेसी है, मालवेसी किसके? कॉटन की है। ओके, कॉटन की मालवेसी, और नीम की है मिलिएसी। ध्यान रखना है। ओके, और बाकी आपका जो है इसमें मिर दिया है। मिर जो है ओलियोगम रेजिन्स में आप गूगल मिर और एसाफोइडेट 3 ड्रग मैंने आपको बताई। तो मिर का सोर्स क्या है? कॉमिफोरा मोलमोल होता है, बर्सिरेसी फैमिली होती है। ओके, बाकी विनका आपका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। कैथरंथस रोजियस विनका का सोर्स है। एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है। पेरिविंकल विनका का सिनोनिम होता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विनका में प्रेजेंट होता है, जो आपके इंडोल एल्कलॉइड्स में विनका आता है। ओके, और ये जो एंटी कैंसर ड्रग में भी आप पढ़ते हैं विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, है ना, ये हो गया। और बेंजोइन जो है, बेंजोइन का सिनोनिम होता है लोबान, जो आप किसमें? रेजिन्स की ड्रग में पढ़ते हो। नेक्स्ट है, ग्वार गम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो गुड इमल्सिफाइंग एजेंट विच फैमिली ऑफ प्लांट? ग्वार गम की फैमिली पूछिए, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना। मैंने आपको बताया ग्वार गम का सोर्स क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ये हमारे CRPF में पूछ लिया, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो जो है ग्वारगम का सोर्स साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ग्वारगम की फैमिली मैंने आपको क्या बताई थी? लेग्यूमिनोसी बताई थी, है ना। बाकी ग्रामिनी, ओलियेसी, रोडोफाइसी या फिर लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी और कौन कौन सी ड्रग की लेग्यूमिनोसी बताई? सेना की बताई, लिकोरिस की बताई, है ना, सोरेलिया की भी हमने देखी थी, लेग्यूमिनोसी है। नेक्स्ट है, चोलमुगरा ऑयल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। देख, चोलमुगरा ऑयल होता है ना, इसमें चोलमुग्रिक एसिड होता है जो एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में इसको यूज करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कॉन्स्टेंट? चोलमुगरा ऑयल में कौन सा प्रेजेंट नहीं है? देखिए, ग्लिसराइड्स ऑफ पामेटिक एसिड, इंडोलिन एल्कलॉइड्स, चोलमुग्रिक एसिड, हिडनोकार्पिक एसिड। देखिए, चोलमुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? हिडनोकार्पस ऑयल। ओके, तो इसमें हिडनोकार्पिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, चोलमुग्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड भी है। तो क्या नहीं है? इंडोलिन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। देखिए, चोलमुगरा ऑयल में क्या है? केमिकली केमिकली एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड, चोलमुग्रिक एसिड एंड ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड। ये सब जो है आपके चोलमुगरा ऑयल में प्रेजेंट है। हिडनोकार्पिक एसिड 48% है, चोलमुग्रिक एसिड 27% होता है। ओके, जैसे फॉर ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ग्लिसराइजा मतलब कि लिकोरिस की, जो आपकी ग्लिसराइजा है ना, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लिकोरिस का सोर्स क्या? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली होती है। तो इसकी डिफरेंट वैरायटीज है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की, है ना। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा है, इसकी वैरायटीज होती है। एक तो टिपिका वैरायटी है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका है एक तो, एक ग्लैंडुलिफोरा है, और एक आपकी वियोलेसिया है। ये 3 आपकी वैरायटी है। कौन सी है? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी एक तो कौन सी है आपकी? एक वैरायटी है टिपिका है। ओके, एक तो टिपिका है, और एक है ग्लैंडुलिफोरिया, और एक कौन सी है? एक आपकी वियोलेसिया है। ओके, तो देखिए, टिपिका जो है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका, इसको स्पेनिश लिकोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेनिश लिकोरिस। और ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफोरिया को रशियन लिकोरिस बोलेंगे। और जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया को बोलेंगे पर्शियन लिकोरिस। पर्शियन, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन लिकोरिस याद रखना है। टिपिका वाली को स्पेनिश लिकोरिस, ग्लैंडुलिफोरिया जो वाली वैरायटी है उसको रशियन लिकोरिस, और वियोलेसिया वाली को पर्शियन लिकोरिस। ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया कोल्ड स्पेनिश लिकोरिस, तो स्पेनिश तो किसको बोलते हैं? टिपिका वाली को। ऑप्शन ही गलत हो गया, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्लिसराइजा, हमें तो क्या बताना है? करेक्ट बताना है। देख लीजिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया को स्पेनिश कैसे कहेंगे? इसको तो पर्शियन कहते हैं। आंसर जो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका कोल्ड पर्शियन, तो इसको पर्शियन ना कह के इसको तो स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका कोल्ड स्पेनिश, तो ये सही है। टिपिका वाली को स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, सही है। अब आगे पढ़िए। हैज पर्पलिश ब्लू कलर फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका है इसे स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, और इसमें ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, पर्पलिश ब्लू है ये। ओके,
फिर कह रहे हैं ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफोरिया कोल्ड रशियन लिकोरिस, इसमें पर्पलिश फ्लावर बता रखे हैं। देखिए ग्लैंडुलिफोरिया को कहते तो रशियन लिकोरिस तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये पर्पलिश फ्लावर तो हमने पर्पलिश ब्लू कलर के तो टिपिका वाली में देख लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनके नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की वैरायटी वियोलेसिया को स्पेनिश लिकोरिस बोलेंगे, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी जो है टिपिका को बोलेंगे, टिपिका को स्पेनिश लिकोरिस, ग्लैंडुलिफोरिया को रशियन लिकोरिस, वियोलेसिया को पर्शियन लिकोरिस। ओके, तो ये अगर एग्जाम में मतलब कि हमें ऐसे पूछ ले तो हमें याद होना चाहिए। टिपिका वाली जो है ये स्पेनिश हो गई, ग्लैंडुलिफोरिया वाली रशियन और वियोलेसिया वाली पर्शियन। ओके, तो ये हो गया आपका, यही लिखा हुआ है इसमें ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया जो है, वियोलेसिया को पर्शियन लिकोरिस बोलते हैं, इसमें वॉयलेट फ्लावर होते हैं। और ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफोरिया है, इसको क्या बोलते हैं, रशियन लिकोरिस बोलते हैं। ओके, और जो टिपिका वाली वैरायटी है उसको स्पेनिश लिकोरिस बोलते हैं। पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो आपकी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। सोर्स क्या होता है नक्स वोमिका का, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका सोर्स होता है। फैमिली कौन सी होती है, लोगेनिएसी होती है फैमिली नक्स वोमिका की। अब ये किसकी ड्रग है, इंडोल अल्कलॉइड। देखिए अल्कलॉइड है, ये तो अल्कलॉइड है ना, अल्कलॉइडल ड्रग में है। क्वेश्चन पूछा ग्लाइकोसाइड, अभी देखिए लोगैनिन, स्ट्रैकनिन, ब्रूसिन, वोमिसिन। तो हम पढ़ते हैं सिंपल कि भाई नक्स वोमिका में स्ट्रैकनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट है ना। हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रैकनिन और ब्रूसिन है जो अल्कलॉइड्स है, इंडोल अल्कलॉइड्स, स्ट्रैकनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट है। अब देखेंगे स्ट्रैकनिन देखते ही झट से आंसर टिक मत कर देना कि भाई स्ट्रैकनिन सही है, आगे ब्रूसिन भी दिया हुआ है, दोनों तो सही कैसे होंगे। तो ग्लाइकोसाइड पूछा, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, ग्लाइकोसाइड पूछा तो ग्लाइकोसाइड आपका लोगैनिन है। देखिए नक्स वोमिका में देखिए इंडोल अल्कलॉइड्स है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रैकनिन ब्रूसिन। इसके साथ साथ में से ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, कौन सा, लोगैनिन। ओके, तो लोगैनिन क्या है, ग्लाइकोसाइड है जो नक्स वोमिका में। इस टाइप का ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो आपका ना सिनकोना होता है ना, सिनकोना जो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में हमने देखा था है ना, तो उसमें जो है एक ग्लाइकोसाइड है क्विनोविन। ओके, तो उसका क्विनोविन वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। सिनकोना में क्विनोविन जो ग्लाइकोसाइड है और नक्स वोमिका में जो ग्लाइकोसाइड है वो लोगैनिन है, ध्यान रहेगा हमें है ना। तो लोगैनिन क्या, ग्लाइकोसाइड है जो नक्स वोमिका में है। नेक्स्ट देखिए लेमन पील इज रिच इन टर्पिन। तो लेमन पील जो होता है ना, तो इसमें कौन सा टर्पीन है, देखिए थाइमोल है। थाइमोल तो आपका देखिए अजवाइन जो होता है ना, अजवाइन में थाइमोल होता है। यूजिनोल किस में होता है, क्लोव में होता है। तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। मेंथोल आपका पिपरमेंट ऑयल में मेंथोल देखा था हमने। तो लेमन पील में लिमोनिन प्रेजेंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, लेमन पील का अगर सोर्स आप लोगों से पूछे तो सिट्रस लिमोनिस होता है और फैमिलीज रूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स पूछा किसका, डिजिटालिस। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की हमारी डिजिटालिस है, कार्डियोटोनिक होती है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, डिजिटालिस परप्यूरिया। सभी में डिजिटालिस परप्यूरिया, मतलब डिजिटालिस परप्यूरिया तो है, फैमिली सबकी डिफरेंट है। लेग्यूमिनोसी होती है क्या, नहीं होती। स्क्रोफुलेरिएसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी डिजिटालिस परप्यूरिया सोर्स हो गया, फैमिली जो होगी स्क्रोफुलेरिएसी। बाकी मोरेसी और एपोसाइनेसी दिया, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रेजेंट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट। डिजिटालिस प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी मिनरल की प्रेजेंस सुटेबल है, ये आप लोगों ने बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए हमें ऑप्शंस में मैग्नीज दिया है, आयरन दिया है, कॉपर दिया है या जिंक दिया है। तो आपका ना ये मैग्नीज होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज। जो डिजिटॉक्सोज होता है उसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है, किड्स टेस्ट। देखिए किड्स टेस्ट जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, बट आपसे डिजिटॉक्सोज के लिए स्पेसिफिकली करके पूछा हुआ है, तो इसके लिए किलियानी टेस्ट आप लोगों ने आंसर करना है। ओके, बाकी बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हो गया। वैगनार्स रिएजेंट टेस्ट जो आपके अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट होते हैं ना, उसमें हमने पढ़ा मेयर्स रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट। तो ये वो वैगनार रिएजेंट है। तो हमारा आंसर जो है डिजिटॉक्सोज के लिए आपका किलियानी टेस्ट पढ़ते हो। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अश्वगंधा। ओके,
अश्वगंधा, अश्वगंधा जो होता है जो आपका स्टीरोइडल एल्कलॉइड में आता है। स्टीरोइडल एल्कलॉइड में आपको 3 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी, विराइट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, VAK, विराइट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो अश्वगंधा का आपसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है। सोर्स क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा। क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा। तो ऐसे ही सोलनेसिस की फैमिली याद कर लीजिए, विदानिया सोमनीफेरा और फैमिली सोलनेसी। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऑप्शन से विदानोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, विदानिया से ही, विदानिया है ना इसका सोर्स जो विदानिया सोमनीफेरा, तो विदानिया से विदानोलाइट्स याद हो जाएगा। तो विदानोलाइट्स जो अश्वगंधा में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अलोइन जो है ये अलो में हो जाएगा, यूजिनोल बता दिया, क्लो, तुलसी, आर्टिमिसनिन, आर्टिमिस या अनुआ जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, टी लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली। तो टी लीव्स जो होती है उनकी फैमिली आपने बतानी है, थिएसी, रूटेसी, सोलोनेसी, अपोसाइनेसी। तो देखिए टी की जो है थिएसी जो है फैमिली हो जाएगी। ओके, ऑप्शन जो है देखिए ए हो जाएगा। प्यूरिन अल्कलॉइड्स जब आप लोग पढ़ते हो उसमें कॉफ़ी, टी ये सब पढ़ते हो, तो टी का जो सिनोनिम ही थिया होता है। तो लीव्स एंड बर्ड्स ऑफ, इसका सोर्स है लीव्स एंड लीफ बर्ड ऑफ थिया साइनेंसिस। तो इसी से आपकी इसकी फैमिली जो है थिएसी फैमिली इसकी होती है। ओके, और बाकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कैफीन होता है, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, और जो टी है ये CNS स्टिमुलेंट होता है ना, डायूरेटिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है, ऑक्सिन है, थियोब्रोमिन, स्टिलबेन या साइटोक्विन। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपके प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, तो आप पढ़ते हो ऑक्सिन होता है, जिबरलिन, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो आंसर इज ऑप्शन है ऑक्सिन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और देखिए ऑक्सिन होता है, इसमें आपका साइटोकाइनिन, जिबरलिन होता है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये आपके 5 जो है प्लांट हार्मोन होते हैं, फाइटो हार्मोन, इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। नहीं तो विच अमंग द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। तो इनमें से डायूरेटिक कौन सा है, देखिए एक तो आपका गोखरू वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, गोखरू डायूरेटिक है। एक आपका पुनर्नावा भी होता है, ये बहुत बार आते हैं। तो देखिए ऑप्शन में विनका दिया है, विनका जो आपका कैथरंथस रोजियस जिसका सोर्स होता है एपोसाइनेसी, विनका की फैमिली होती है ना, हमने देख लिया। तो विनका तो आपका एंटीनियोप्लास्टिक हो जाएगा। वसका, आधा थोड़ा वसका जो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आधा थोड़ा वसिका इसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है वसका की। ओके, तो वसका तो आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है ना। गोखरू, गोखरू का सोर्स क्या, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस और जाइगोफाइलेसी फैमिली है। तो गोखरू जो है आपका डायूरेटिक होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी एर्गट जो होता है, एर्गट आपका ऑक्सीटोसिक होता है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपकी एर्गट आती है ना, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है एर्गट, जिसमें हमने एर्गोमेट्रिन देखा था, वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये तो ऑक्सीटोसिक होती है। तो आपका डायूरेटिक हो गया गोखरू। गोखरू कौन सी क्लास की ड्रग, आप ये और बता दीजिए मुझे। देखिए गोखरू मैंने आपको कौन सी क्लास में बताया था, गोखरू जो है आपके सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आती है। किस में आती है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है कैरिका पपाया प्लांट गिव्स। तो कैरिका पपाया से क्या ऑप्टेन होता है, पैपेन, कर, कैरिन, विनक्रिस्टिन, नन। तो देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, पैपेन जो आपका प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है, पैपेन उसका सोर्स है कैरिका पपाया। ओके, कैरिकेसी फैमिली होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और पैपेन हमें पता है प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है इन कॉल्चिकम, एमिनो अल्कलॉइड्स वाला कॉल्चिकम वाला है, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड टू कॉल्चिसिन विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने अभी आपको बताया था कॉल्चिसिन 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा, अभी देखा हमने ब्लैक, रेड, ब्राउन या येलो। तो कौन सा येलो कलर देगा। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन कॉल्चिसिन जो है येलो कलर देता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। कॉल्चिस कम जो है आपका एमिनो अल्कलॉइड्स की ड्रग है, और जो है इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉल्चिसिन जो है 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में येलो कलर शो करता है। ओके, और जो है ये एमिनो अल्कलॉइड्स की है, और गाउट के लिए, एक्यूट गाउट के लिए इसको यूज़ करते हैं कॉल्चिसिन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्सेटिव बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगोनेसी फैमिली। कौन से लैक्सेटिव की है, सना दिया हुआ है, सना की फैमिली तो हमें पता है लेगुमिनोसी होती है। कौन सी होती है, लेगुमिनोसी, तो सना की। रुबार्ब दिया है ना, रुबार्ब जो है इसकी फैमिली पॉलीगोनेसी बिल्कुल राइट हो जाएगी, रुबार्ब की फैमिली का पॉलीगोनेसी। बाकी कैस्ट्रोल जो है आपका, जिसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैस्ट्रोल को, रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, रिसिनस कॉम्युनिस। इसका सोर्स क्या होता है, रिसिनस कॉम्युनिस होता है। रिसिनस कॉम्युनिस का सोर्स होता है यूफोरबिएसी। कैस्ट्रोल की फैमिली क्या होता है, यूफोरबिएसी, जो आंवला की भी होती है ना। बी हो जाएगा रुबार्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड डिटेक्शन के लिए कौन सा ड्रग इसमें यूज करोगे। देखिए टर्मरिक जो हल्दी होती है ना, कुरकुमा, लौंगा, जिंजिबरेसी फैमिली वाली है। ओके,
कुरकुमा क्या ना सोच कुरकुमा लौंगा, कुरकुमिन प्रेजेंट होता है इसमें। फैमिली जिंजीबरेसी, जो आपकी फैमिली अदरक की भी होती, जिंजर की भी होती है और इलायची की भी होती है ना, जो कार्डेमम इलायची की भी यही है जिंजीबरेसी, यही आपकी टर्मरिक हल्दी की भी जिंजीबरेसी है। ओके, तो टर्मरिक को ही यूज़ करेंगे डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड के लिए। आंसर आपका ऑप्शन है टर्मरिक ही हो जाएगा। ओके, बाकी आपको जो है मिर्दी है, ओलियोगम रेजिन्स वाली ड्रग है, मिर्दी है, कॉमिफोरा मोल मोल है ना, फैमिली बर्सेरेसी, बेंजोइन दिया है, नीम दिया है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप लोग क्वेश्चन देखिए, विच इज द ओलियोगम रेजिन्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग पूछे, मैंने आपको 3 ही ड्रग बता रखी है ओलियोगम रेजिन्स में। अब याद कर लीजिए कौन सी 3 ड्रग है, सिर्फ अगर आपको वो पता है ना तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ओके, oleogum resin obtained by making incision from the living rhizome and different species of ferula belonging to family umbelliferae, कोरिएंडर, असफोइटिडा, फेनल, जिंजर। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।